सो गाइस, मीन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ नवंबर आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो मीन राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि पाइसेस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Two of Swords, Temperance, the Hangman, Devil and underneath है यहाँ पे Two of Wands। तो शुरुआत आपकी ये जो समय की होगी वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे आप, कंफ्यूजन से भरे रहोगे। जैसे डिसीजन आपको लेना है रिश्तों के बीच में और आप उस समय पे रहोगे कंफ्यूज। ये कंफ्यूजन कई चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, जैसे परिवार पार्टनर के बीच में कंफ्यूज रहना, कौन सही कौन गलत है ना, या फिर अपने वर्क से रिलेटेड, अपने फ्रेंड से रिलेटेड कंफ्यूज रहना, कोई कुछ कह रहा है आपके परिवार के लिए, उन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज रहना, या फिर सपोज दैट आपको अपने भविष्य के लिए पार्टनर सेलेक्ट करना है, किसे चूज करें उसमें कंफ्यूज रहना। जैसे कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है मीन राशि की, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई है लेकिन आपके परिवार आपकी फैमिली आपकी शादी अपने हिसाब से कराना चाहते हैं, अपने मन से कराना चाहते हैं, लेकिन आप किसी और को पसंद करते हैं और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि आप किधर डिसीजन लो। तो मैं यही कहूँगी जो भी लोग इस डिसीजन में कंफ्यूज हैं, खासतौर पे फ्यूचर स्पाउस सेलेक्ट करने में, तो मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप अक्सर करके लोग गलती क्या करते हैं कि लोगों के कहने में आके डिसीजन तो ले लेते लेकिन अपने मन की अपने सोल की नहीं सुनते। प्यार जो होता है वो ये होता है कि जिसके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमें दुख भी हो तो भी अगर वो साथ में इंसान है तो भी अच्छा लग रहा है, सुख है तो उसकी तो बात ही अलग है। तो दूसरों के कहने में वो रिश्ता कितनी देर तक चलेगा, लेकिन जिसे आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, जो आपको जान रहा है, जो आपको समझ रहा है, जहाँ पे दोनों की सहमति है, दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिसीजन आपको उसकी तरफ लेना चाहिए, ना कि उस इंसान की तरफ लेना चाहिए जिसे आप जानते नहीं है, जहाँ प्रेम ही नहीं है, बस विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी अभी तो कर लेंगे दूसरों के कहने पे, इनका उनका जो भी है समाज ये वो, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगेगा, है ना, कुछ समय बाद आपको लगेगा कि हाँ शायद वो डिसीजन गलत था। यहाँ पे बहुत से लोग मेरी इस बात को मतलब असहमत वे में लेंगे कि उससे सहमत नहीं है, लेकिन देखिए मुझे जो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे जो सही लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। सभी लोगों की अपनी अलग अलग सोच होती है, लेकिन एक जो सही निर्णय होता है खास तौर पे फ्यूचर स्पाउस के लिए, जिसके साथ हम एक दिन दो दिन नहीं हमारा पूरा जीवन बिताना होता है ना, तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगी भाई कि जहाँ पे आपका मन जाए, जहाँ पे आपका मन खुश है, उस चीज़ को अगर आप अपनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि प्रेम जिससे करो तो उससे विवाह मत करो, है ना, तो ये भी बात अपनी जगह सही है। अगर आपको अपने प्रेम को जिंदा रखना है हमेशा हमेशा के लिए तो उससे विवाह नहीं करो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि क्या जिससे विवाह करें तो क्या उससे हम ये भी तो गलत हुआ, है ना। तो सभी लोगों की अपनी अपनी एक सोच होती है, बट मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगी अगर आप हर एक सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हो, जैसे आज की डेट में बहुत से लोग ये बोलेंगे ना कि लव मैरिज सबसे ज़्यादा डाइवोर्स हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। डाइवोर्स देखिए तब होता है ना जब लोग हमें अपने की डाइवोर्स की केस कब अप्लाई होता है, रिश्ते कब टूटते हैं, जब हम सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और कोई भी प्रेम किसी को बदलता नहीं है, वो जैसा होता है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करता है। जैसे आप हमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हमें इससे मतलब नहीं है, हमने तो भाई आपसे किया है, अब आप करो या ना करो, ये लाइन होती है। प्रेम ये होता है, बदले में कुछ मांगता नहीं है। और यहाँ पे आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोग क्या चाहते हैं कि अपने को
बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा वो भी रहे। बस जहाँ पे चेंज होने की बात आई वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई, वहाँ पे रिश्ता टूट गया। तो ये वाली चीज़ें होती हैं आज के समय में, तो इसीलिए आप लोगों के डाइवोर्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं और लोग कहते हैं ये वो चीज़ें होती है। तो पहले इस चीज़ को समझिए। दूसरा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, अगर आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो इस कंफ्यूजन को पहले तो दूर करिए। अगर आपको डिसीजन लेना है अपनी फैमिली के हिसाब से तो उस हिसाब से लीजिए, बिल्कुल क्लियर। और अगर खुद के हिसाब से लेना है तो खुद के हिसाब से लीजिए, बिल्कुल क्लियर। वहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहिएगा। प्रेम देखिए ना, देता है, मांगता नहीं कुछ है। और आज के समय में हो क्या रहा है कि आज क्या बहुत टाइम से हो रहा है कि लोग ना अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाह रहे हैं। जैसे हम अगर आपसे प्यार करते हैं या हमसे कोई प्यार करता है तो हम उसको अपने हिसाब से बनाएंगे, आप हमारे हिसाब से ऐसे करो, ये करो। तो जहाँ पे ये चीज़ें आती है ना, वहीं से चीज़ें दूर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हर एक जीव को, हर एक जीव, हर एक प्राणी को आज़ादी पसंद है। और जब हम प्रेम में रहते हैं तो, और कम प्रेम जब होता है, जब एक दूसरे को जानते रहते हैं, तो क्या होता है ना कि दोनों बहुत खुश होते हैं, उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करके भी अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ गहरे होते जाते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अपना समझते, तो उसके ऊपर रौब जमाने लगते हैं कि तुम्हें मेरी ये बात माननी होगी। तो जहाँ पे ये चीज़ें आना स्टार्ट हो जाता है ना कि हम सामने वाले को एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। तो अगर सेम वही चीज़ वो भी आपसे करेगा है ना, तो जब ये चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे चीज़ें खत्म होंगी। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि प्रेम, जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि वो इंसान हमसे दूर जा रहे हैं, ये हो रहे वो रहे, तो आप लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख रहे हो ना सामने वाले से। ये तो फिलहाल उनको समझ में आएगा जो ट्रू लव करते हैं, जो लोग रियल रिश्ते में हैं। लेकिन अभी मैं बताना चाहूँगी कि अभी तो लोग भाई प्यार के नाम पे टाइम पास किया जा रहा है। बस मैं जब तक फ्री हूँ, आप जब तक फ्री हो, चलिए टाइम पास करते हैं, है ना, ये वाली चीज़ें। हालांकि इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं तो रीडिंग की जगह कुछ और हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। जितने भी लोगों के ये सवाल होते हैं ना कि पार्टनर गए हैं वापस आएंगे कि नहीं, या फिर ये हो, तो थोड़ा इन सब चीज़ों को समझिए, है ना, कि क्या हो रहा है सामने वाले। देखिए, कोई भी इंसान अगर हमसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, किसी से भी प्यार करते हैं, वो पहली चीज़ तो एक छोटी मोटी बात पे या फिर कुछ भी नोक झोंक पे ऐसे छोड़ के जाते नहीं हैं। अगर जो जा रहा है तो समझिए वो प्यार है ही, समझ जाइएगा ये, है ना। फिर आप ही की तरफ से ये बात जरूर समझिएगा। बात कर लेते हैं उनके लिए गाइस, जो लोग अपने रिश्ते को और अपने परिवार के बीच में उलझ गए हैं। मतलब हो सकता है आपका रिश्ता तय करने के लिए, या फिर आप जिसे पसंद कर रहे हैं, या फिर आप जिसे बहुत मन से चाहते हैं, उसके लिए आपकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रही, या फिर जो भी है, कुछ आपका पर्सनल है, समाज है, कुछ भी है, आपके आसपास की कुछ चीज़ें हैं जो नहीं लोग पसंद कर रहे हैं। इस चीज़ को आप काफ़ी समय से बैलेंस कर रहे हैं। तो हो सकता है इस समय में आपका वो जो काफ़ी किया गया प्रयास है ना, काफ़ी आपने एफर्ट लगाया है, वो रंग लाए। यहाँ से आपको दिखाई देगा कि कुछ चीज़ें सुधर रही हैं, और आपको ये भी लगेगा कि अब वो सही समय आ गया है जब एक्शन लिया जाए। तो आप ले सकते हैं, परिवार में बात कर सकते हैं अपने पसंदीदा पार्टनर के लिए। बात उनके लिए करेंगे जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं और उस रिश्ते में आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ मूवमेंट नहीं है। आप क्या किसी गलत रिश्ते में बन गए हो या फिर किसी सही रिश्ते में, मतलब आपको विश्वास नहीं है अपने रिश्ते पे, अपने प्यार पे। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं आपको यही कहूंगी, ये कुछ समय है जो आपको ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है, रुक जाओ, शांत रहो। आने वाले समय में ये सिचुएशन पार कर जाओगे और रिश्ता आपका अच्छा है। आने वाले समय में फलेगा फूलेगा, काफी अच्छा हेल्दी रिश्ता रहेगा। रिलेशनशिप में जो लोग हैं जिनके रिश्ते में नोक झोंक चल रही है, तो मैं बताना चाहूंगी आपको बार बार इस समय ऐसा लगेगा मीन राशि के सामने वाला आपको बस यूज कर रहे हैं और उनका आपसे इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं है। ये बार बार आपको ये बात सताएगी। लेकिन जो लोग मैरिड हैं, आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा लव, रोमांस, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टाइम दोगे। अगर अभी तक किसी कारणवश आप लोग के बीच में दूरियां थी, चीज़ें नहीं सही चल रही थी, तो इस समय से चीज़ें रफ्तार में आएंगी, आप लोगों के बीच में रिश्ता अच्छा चलेगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, बात का, मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग किसी का वेट कर रहे हो। शायद आपको लग रहा है कि इस नवंबर में बात हो ही जानी चाहिए,
उनका मैसेज, कॉल या मीटिंग हो जानी चाहिए। तो देखते हैं आपकी मीटिंग होगी, कॉल होगी कि नहीं होगी, ये देखेंगे। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनके कार्ड कलेक्ट करके फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर का एक्शन रिएक्शन आपके लिए इस रेस्ट ऑफ नवंबर में क्या रहेगा। 16 नवंबर टू 30 नवंबर की ये रीडिंग है गाइस। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। राशियों की बात कर लेती हूँ। राशियां यहाँ पे जो हैं, अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। कन्या राशि, ओके, मकर राशि, वृषभ राशि, उसके बाद वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, उसके बाद फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ये राशियां हैं। तो जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी से बात का, कॉल का, मैसेज का, तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगी कि बात आपकी हो जाएगी 2 सप्ताह के अंदर। रेस्ट ऑफ मतलब थर्ड वीक या 4th वीक में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बात हो जाएगी। अगर किसी से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, खासतौर पे जैसे कोई फीमेल फिगर है, अगर उससे आप सपोर्ट की उम्मीद लगा के बैठे हैं, जैसे आपके पार्टनर हैं, आपकी सिस्टर है, आपके बड़े भाई बहन है, मदर है, पेरेंट्स हैं, या फिर आपके बॉस है, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं और बार बार आपको एक चीज सताएगी कि ये इंसान सिर्फ आपको यूज कर रहे हैं और इनको आपसे प्यार नहीं है, ट्विस्ट हो जाएगा। ऐसा था, जो आप सोच रहे हैं ऐसा है, लेकिन अचानक से वो इंसान के अंदर इस समय में डिवाइनली कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ चीज ही हो जाएगा कि वो रियल में आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ट्रूली आपसे लव करने लगेंगे। आपके लिए बहुत एक ब्लेसिंग्स के तरीके से है, तो इसको एक्सेप्ट करिए और अभी डिवाइन को थैंक्स बोलिए। जिनको अभी मैंने कुछ टाइम पहले कहा ना कि आप अपने रिश्ते में रुके हुए हो, कि इस रिश्ते में कुछ मूवमेंट नहीं है, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है, जैसे आप किसी रिलेशन में हो काफी टाइम से, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसा का तैसा ही चीज है, ना कुछ आगे बढ़ रहा है ना कुछ पीछे हो रहा है, बस वहीं पे स्थिर है। तो अचानक से आपकी शादी की बात, सामने वाले से तो भाई प्रपोजल आपको मिल जाएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि शादी का प्रपोजल आए, मैरिज हो, फिक्स्ड हो, तो हाँ जी, सामने से आपको प्रपोजल आ रहा है। मैं बताना चाहूंगी ये प्रपोजल आपको, या अगर आप इन्हें जानते हैं तो शायद लॉन्ग डिस्टेंस होगा या फिर ऑनलाइन आप इन्हें जानते हैं, और अगर आप नहीं भी जानते, आप शादी का वेट कर रहे हो, तो आपके लिए जो भी रिश्ता आएगा दूर से आएगा। ठीक है, अचानक से आपकी बात होगी, 1 से 1.5 महीने में आपकी शादी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। रिश्ता जिसे कहते हैं ना झट मंगनी पट गया, वैसी वाली चीजें दिखाई दे रही हैं। अब मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहे और आप टाइम का बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, तो मैं बताना चाहूंगी इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये कहीं और बिजी हैं या फिर आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं। नहीं, ये अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ना ये बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों पे इनका विश्वास है कि घर हो, रुपया हो, पैसा हो, गाड़ी हो, ये है वो है, उन सारी चीजों पे उनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रहता है। तो इनको पैसा है तो सब कुछ है, तो थोड़ा उसकी वजह से ये आपको टाइम कम दे रहे हैं, ये चीजें हैं। तो ये रही आपके पार्टनर के एक्शन रिएक्शन। चलिए पहले मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स निकालती हूँ एंजल की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से, उसके बाद एक्सप्लेन के बाद आपकी रीडिंग को मैं करूँगी क्लोज्ड। यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड बी असर्टिव एंड यूनिवर्स मैसेजेस देख लेते हैं। मेजर आर्काना से द एम्प्रेस एंड द सन। वाओ, दोनों कार्ड लुक लाइक दैट सेम ही है। मतलब आपके जीवन में इस समय ग्रोथ है, नई चीजें हैं, जैसे घर का गृह प्रवेश हो सकता है, घर में नए बच्चे जन्म ले सकते हैं, प्रेगनेंसी गुड न्यूज हो सकती है। आपके घर में कुछ लोगों को बहुत हाई अथॉरिटी की जॉब मिलने की ब्लेसिंग्स है। कोई बहुत समय से आपके घर में प्रिपरेशन कर रहा था एक बड़े लेवल की जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। कोई मेडिकल फील्ड से है तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। आपका प्रमोशन ट्रांसफर इस समय हो सकता है। आपके पार्टनर के जरिए आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकता है, आपके जरिए पार्टनर को कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। और बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आपके घर में, मतलब मेंबर बढ़ोतरी होगी, लोग बढ़ेंगे, मेहमानों का आगमन होगा, मतलब बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं। और एंजल की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, कहा जा रहा है कि
किसी भी चीज के बारे में एक्शन, पुख्ता एक्शन लेने के लिए सबसे पहले उसके तह तक जाओ, उसके बारे में बहुत डीपली सर्च करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, तब जाके एक्शन लो और पॉजिटिव रहो। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके अपने इस परिवार को सपोर्ट में लाएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें ग्रोथ एंड सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।